अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 कप दही के ले लिए हैं। मयरिंग कप जो होता है उससे मयर कर लेंगे। 2 कप दही, उसमें 6 कप हम पानी के डालेंगे। जिस भी कप से आप मयर कर रहे हैं उसका 1:3 कर लें। इस तरीके से उससे डबल से ट्रिपल पानी चला गया। यानी हमने इस तरह का मिक्सर बनाना है जिस तरह से एक पतली लस्सी होती है, क्योंकि अब इसमें हम बेसन भी ऐड करेंगे तो वो एक मिक्सर सा हमने इसका तैयार कर लेना है। इसमें जी 4 टेबलस्पून बेसन जाएगा और इसको हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इसका बैटर तैयार कर लेना है कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। ये देखें जी, इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया है और ये एक अच्छा सा मिक्सर तैयार हो गया है कि इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अब एक फोक को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया, फ्लेम ऑन कर देंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे। उसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अभी ऑयल हमने कम लेना है क्योंकि बाद में बघार भी लगाएंगे। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, इसको कड़कड़ा लेंगे और ये जी कड़क चुका। और अब इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट को शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे कि ये नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें हमने टमाटर ऐड नहीं किए। टमाटर भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे दही का यूज़ हो रहा है तो इस वजह से टमाटर मैंने ऐड नहीं किए। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर, धड़ा मिर्च भी जिसको कहते हैं, और ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी का छींटा लगा लगा के हम इसको बड़ी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। देखें जी, 4 से 5 मिनट हम इसकी भुनाई करके अब इसमें ये वाला बैटर जो हमने तैयार किया था ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे कि इसकी गुठलियाँ ना बने बिल्कुल भी। और इसको मिक्स करके दोबारा से हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये देखें जी, अब इसको चम्मच को हमने मुसलसल हिलाते जाना है इसके बॉयल आने तक। बॉयल आने तक का हम वेट करेंगे। उसके बाद फिर इसको 30 से 40 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसका बॉयल आ गया। ये देखें बॉयल आ चुका। अब हम इसको हाफ़ कवर करके इसको 30 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए, बेसन कच्चा भी ना रहे और इसका एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। इसको हाफ़ कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये इस तरीके से इसका ढक्कन हम टिका देंगे इस तरीके से। और ये देखें जी 30 मिनट हो चुके और ये इस तरह का इसका टेक्सचर हो चुका। लेकिन अभी 10 मिनट हमने मज़ीद इसको पकाना है। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा सा इसका कलर भी आ चुका और ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक भी रही है। इतनी देर ये पक रही है तो हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। कड़ी के पकोड़ों में वैसे तो हम आलू शामिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैं आलू ऐड कर रही हूँ, अगर ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 स्मॉल मैंने आलू लिए हैं, उसके स्लाइस करके वो ऐड किए। 1 स्मॉल ही प्याज लिया, वो चॉप करके डाल दिया। 2 टेबलस्पून बेसन, अगर कम रहा तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। ½ टीस्पून ये अजवाइन गई, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और ये ½ टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत बारीक कटा हुआ और यहाँ पे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया। कुकिंग ऑयल से पकोड़े बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे।
एकदम से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। ये जी अब मुझे लग रहा है कि बेसन कम है तो 2 टेबलस्पून मैं और ऐड कर दूँगी। 4 टेबलस्पून की ही हमने कड़ी बनाई है, 4 टेबलस्पून के ही हम पकोड़े बना रहे हैं, तो ये 8 से 10 पकोड़े आसानी के साथ बन जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको बड़ा ही अच्छा सा एक बैटर तैयार करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी इस तरीके से मज़ेदार सा बैटर तैयार हो गया। ये जी इतनी देर हम वॉक को चूल्हे पे चढ़ा के ऑयल डाल देते हैं ताकि ये गर्म हो जाए। इतनी देर में 5-6 मिनट हो जाएंगे। पकौड़ों का मिक्सर रखा हुआ यहाँ पे ये जी गर्म हो चुका। पकौड़ा डाल के देख लेते हैं हम। गर्म होने में थोड़ा टाइम है तो ये जी अब गर्म हो चुका और अब हम सारे पकौड़े डाल के इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। पाकिस्तान का जी ये रवायती खाना है, हर घर में खाया जाता है, शौक़ से बनाते हैं लोग, शौक़ से खाते हैं। तो आप इस रेसिपी से बनाएं तो बड़े ही अच्छे की मज़े की आपकी ये कड़ी पकौड़े की रेसिपी बनेगी। ये देखें ये आप पकौड़े का साइज़ अपने मुताबिक रख सकते हैं, छोटा बड़ा जिस तरह का रखना चाहते हैं। ये जी यहाँ पे 40 मिनट कड़ी को भी पकते पकते हो चुके और मज़ेदार सी कड़ी तैयार हो चुकी और पकते पकते ये आधी रह चुकी हैं और ये यहाँ पे पकोड़े इसमें चले गए। और ये देखें जी मज़ेदार सी कड़ी पकोड़े की रेसिपी आपकी तैयार होगी। अब हम इसके बघार की तैयारी करते हैं। यहाँ पे ऑयल ले लिया अपने मुताबिक, 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा और यहाँ पे 4 से 5 सुर्ख लाल मिर्च साबुत वो चली जाएंगी। थोड़ी देर इसको पकाएंगे हम। और यहाँ पे हम 3 कटी हुई हरी मिर्चें कट लगा हुआ एंड पे डालेंगे बिल्कुल। और इतनी देर वो पक रहा है तो हम कड़ी को डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी मज़ेदार सी खुशबू के साथ कड़ी पकोड़ा तैयार है, बहुत ही अच्छे कलर के साथ, बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ, बहुत ही कम वक्त में। और ये देखें जी मज़ेदार सी कड़ी और ये भगार लग गया और मज़ेदार सी कड़ी तैयार हो गई। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप दें, शेयर करें, कमेंट किया करें। ये जी तैयार, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा।